हाँ, वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं मोहतरमा और कहाँ से? मैं मिर्ज़ा बात कर रही हूँ और मुझे जो है आगा साहब से एक मेरा सवाल था कि दाँत के हवाले से कि दाँत में अगर शदीद दर्द हो तो क्या ऐसा जो है ना टोटका हो कि जो हम घर बैठे ही जो है ना अपना ये टोटका कर लें और दर्द में काफ़ी जो है ना कमी भी आ जाए और जो है ना हमें जो है ना उस वक़्त जो पेन इतना हो रहा होता है, हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम कहाँ जाएँ, कौन सी दवाई लें? अच्छा तो निदा, टोटका निदा कोई हो तो इस सवाल का आपका जवाब ना हम दोनों से ही लेंगे, अली से भी और आगा भाई से भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। देखिए, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अच्छा उन्होंने टोटके का पूछा है, मैं टोटका ही बताऊँगा। बिल्कुल। देखिए, ये जो टोटके हैं ये हज़ारों साल पुराने हैं, ये रिवायत चली आ रही है, इससे हम पीछा छुड़ा नहीं सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर काम नहीं कर रहे होते तो पॉपुलैरिटी इनको मिलती नहीं और कोई पूछता भी नहीं, पूछता भी। बिल्कुल। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, इस मीडिया के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो रात के 2 बजे भी मुझे फ़ोन किया, 3 बजे भी फ़ोन किया। अब इस वक्त तो कोई ना क्लिनिक खुला है, ना कोई डॉक्टर साहब अवेलेबल है, ना कोई मेडिसिन। क्या करें? अब हमारा ही टोटका उनके काम आ गया। बिल्कुल आया। हमने कहा भाई किचन में चले जाइए, 5 लौंगे लीजिए, उसको हल्का सा कुचल लीजिए और फ्रिज खोलिए, एक लीमू निकालिए, लीमू थोड़ा सा छिड़क लीजिए उस पर और उसको मंजन की तरह मांझ के 10 मिनट के बाद कॉल कीजिए हमें। 10 मिनट के बाद जो कॉल करते हैं तो वो कहते हैं साहब दर्द में काफ़ी हद तक कमी आ गई। मैंने कहा 10 मिनट और उसके बाद ख़त्म दर्द। होम रेमेडी आपसे अच्छी तो कोई इस हवाले ये तो ज़र्रा नवाजी है आपकी मियाँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़र्रा नवाजी है आपकी। और ये डॉक्टर अली हुसैन साहब, अब जहाँ तक लोगों से मैंने अंदाज़ा लगाया है, डेंटिस्ट के पास कोई जाना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि बस उनको कोई ऐसी इंस्टेंट कोई ऐसी चीज़ पता चल जाए। नहीं, मैंने तो आगा साहब को काफ़ी दफ़ा इनवाइट किया है, तो इंशाल्लाह आगा साहब तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि बहुत जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, मैं भी आऊँगी आपके पास। तो अब ये है कि देखें, जब तकलीफ़ मैंने बताई, जब तकलीफ़ हो गया दांत में, इसका मतलब वो दांत का जो कीड़ा है वो नस तक पहुँच चुका है। अब इन दैट केस वो अल्फाज जो कोई पेशेंट सुनना नहीं चाहता उसको कहते हैं रूट कैनाल। RCT करवानी पड़ेगी, रूट कैनाल थेरेपी। तो उसमें ये होता है कि फिर 2 से 3 विजिट्स होती हैं, आपको उस नस को साफ़ करवाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर फिलिंग होती है, फिर उसके ऊपर कैप लगता है। या खुदा न खास्ता अगर रूट कैनाल से भी बात आगे चले जाए तो फिर दांत निकलवाना पड़ता है। डेंटिस्ट के पास ना जाने की वजह सर खौफ है एक तो कि अब ये सब जो नाम है इतने ख़तरनाक नाम है, लेकिन अगर एहतियात की जाए तो फिर डेंटिस्ट बहुत फ्रेंडली होता है और आपको विज़िट भी आपकी बहुत अच्छी रहती है। और आजकल के जितने डेंटल क्लिनिक्स हैं वो किसी अच्छे कॉफ़ी शॉप से कम नहीं होते, तो आपको वहाँ पर हर चीज़ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिससे एंजाइटी लेवल कम होता है। ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, यकीन जानिए। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात बताई इस हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ इस तरह बढ़ जाती है, किसी स्टेज पे आ जाती है, देन यू नीड टू विजिट। बाकी एनाल्जेसिक्स जैसे कि इन्होंने लौंग का बताया आगा साहब, शायद बिल्कुल, तो लौंग के अंदर उसकी एक साइंटिफिक रिसर्च भी मैं आपको ये बता दूं कि वो इसके अंदर एक एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, यानी कि पेन किलर के